थी वो संजीव भैया है ना, हम जानते हो संजीव भैया गटंगी वाले गाली बहुत थी। गुस्से में आकर क्या क्या उस दीदी रेखा दीदी और संजीव भैया इनके प्रति क्या क्या गलत काम नहीं किया कह नहीं सकते, पर ध्यान रखिए उस गांव वाले आपको उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। व्रती का यदि अपमान करोगे तो एक जन्म नहीं अनंत जन्मों तक उसका फल आपको मिलता रहेगा। एक जन्म नहीं अनंत जन्मों तक मिलता रहेगा, क्योंकि ऐसा देव शास्त्र गुरु और उनके भक्तों के प्रति किया गया क्रोध मान माया लोभ कषाय वे एक जन्म में नहीं अनंत जन्मों तक नहीं छूटती। आगम पंडित और उस अशोकनगर वालों को तो विशेष समझ अकल आनी चाहिए, जिसके मंच से गुरु महाराज के लिए गाली जैसा प्रयोग किया गया, मुनि महाराज को पशु कहा गया। ऐसे उस अशोकनगर वालों को क्षमा मांगनी चाहिए आचार्य महाराज की आज्ञा में, और जिन्होंने भी ऐसा गलत कृत्य किया है वे समझ ले अपनी दुर्गति 101%, क्योंकि आगम में लिखा है जिसको एक बार नरक आयु का बंध हो गया तो वह मुनि तो बन ही नहीं सकता, आर्य का भी नहीं बन सकता, वो कोई व्रत भी नहीं कर सकता, नियम धर्म कर्म करने की उसके पास बुद्धि ही नहीं आती। जिसको एक बार नरकायु का बंध हो गया, और नरकायु के बंध के लिए सबसे मुख्य कारण है सच्चे देव शास्त्र गुरु और उनके भक्तों की अभिनय करना, निंदा करना। समझ में आ रही कि नहीं? ऐसा क्रोध आपको दुर्गति को ले जाएगा। ये क्रोध हमारे लिए आग इसलिए कहा कि क्रोध आने पर शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, आग जैसा वह महसूस करने लगता है, इसलिए क्रोध को आग कहा। बंधुओं, ऐसा यह क्रोध रूपी आग क्षमा से ही शांत हो सकता है। वो दोनों दीदी रेखा दीदी और संजीव भैया उबले तो नहीं पर शांत बैठे हैं, क्योंकि वो सत्य के लिए लड़ रहे हैं, केवल सत्य उजागर करने के लिए लड़ रहे हैं। पूरे उनको अपने ख्याति लाभ पूजा की इच्छा नहीं है, उनका एक ही प्रण है गुरुवर विद्यासागर महाराज जी के ऊपर, गुरुवर आचार्य समय सागर महाराज के ऊपर, पूज्य निर्यापक समाज योग सागर महाराज जी के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी हुई है उसका खुलासा होना चाहिए। वो व्यक्ति सामने आना चाहिए, वो व्यक्ति क्षमा मांगना चाहिए। यदि ये कार्य जब तक नहीं होगा तब तक दुनिया हमें जलाए अथवा मारे पीटे निंदा करे, हम शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमें गुरु की विनय प्रभु की विनय क्या होती है इसका ज्ञान है। बंधुओं, क्षमा इतनी उदार नहीं होनी चाहिए कि समाज में उच्छृंखल फैले, समाज स्वच्छंद हो जाए, व्यक्ति स्वच्छंद हो जाए। ऐसी क्षमा नहीं योग्य। ऐसी क्षमा करोगे तो समाज में बंधन नहीं रहेगा। क्षमा तो ऐसी चाहिए जिससे दूसरे में विकास हो, समाज का विकास हो, धर्म का विकास हो, बुद्धि का विकास हो, वही क्षमा हमारे लिए कार्यकारी है। अन्यथा भारत वाले यदि क्षमा करते रहेंगे तो परदेश वाले आकर तुम्हें लूट लेंगे। तो परदेश वालों को जीतने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए सैनिकों को हाथ में बंदूक भी लेना पड़ती है। वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है। हम किसी के ऊपर जबरदस्ती दूसरों को प्रताड़ित नहीं कर रहे, हम अपनी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हाथ में हथियार ले रहे हैं। बस यही काम दीदी ने किया है।
गुरु की रक्षा के लिए, गुरु की निंदा दूर करने के लिए उसने ये सब कार्य किया है। उसके पीछे हमारा पूरा संघ है। आप हो क्या नहीं है वालों बोलो ना, है महाराज जी, तो आप लोगों का कर्तव्य है, आपके रिश्तेदार होंगे उन गाँव में, आप उनको फोन करके जरूर बताना आपने गलत काम किया है, आपने दुर्गति का बंद किया है। क्या पता आगे आपके गांव में ऐसे मुनि महाराज के चरण पड़ेंगे क्या नहीं, ऐसी हारी का पहुंचेगी क्या नहीं, जहां पर गुरु के साथ गुरु के भक्तों का भी अपमान होता। यही समझ में आया। अशोकनगर की कोई रिश्तेदारी होगी कि नहीं जानता है ना, जरूर फोन करके बताइएगा, गुना वालों को बताइएगा, ललितपुर वालों को बताओ, मेहरोनी वालों को बताओ, और कहा हुआ महाराज जी टीकमगढ़ वालों को बताओ कि आपने गलत काम किया है, एक व्रती का अपमान किया है। ऐसे इस उत्तम क्षमा धर्म पर अपने कसायों को जीतने के लिए, देव शास्त्र गुरु की रक्षा करने के लिए अपने जीवन में उस उत्तम क्षमा धर्म को अंगीकार करो, क्योंकि वह अपना स्वभाव है, धर्म है। ऐसे उस धर्म का पालन एक दिन के लिए तो करिएगा। आज 24 घंटे किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना। इन 4 गांव के ऊपर गुस्सा करने की छूट, उनको जरूर उनके ऊपर जरूर गुस्सा करिएगा, और इसके अलावा गुस्सा न करिएगा। अहिंसा पर